यह लेख उन सभी बुजुर्गों और परिवारों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो शांति और प्रेम की तलाश में हैं। बुढ़ापे में परिवार का प्रिय बनने के 4 दिव्य सूत्र। नीम करौली बाबा जी का संदेश। राम राम मेरे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर घर की कहानी है। आज के समय में परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है और सबसे ज्यादा दुख हमारे घर के बुजुर्गों को झेलना पड़ रहा है। नीम करौली बाबा जी हमेशा कहते थे कि सबका भला करो, सबको प्रेम करो। इसी प्रेम की राह पर चलते हुए आज हम बात करेंगे उन 4 महत्वपूर्ण बातों पर जो बुढ़ापे में आपको परिवार का प्रिय बनाए रखेंगी। बुढ़ापा, एक नई चुनौती या एक नया अवसर? सतनाम। आज हम एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जो बुढ़ापे में परिवार के साथ प्रेम और सम्मान बनाए रखने में बहुत सहायक है। बहुत से लोग बुढ़ापे में दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे या बहू बेटे उनसे खुश नहीं रहते। यह सच है कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और बुद्धि भी पहले जैसी तीव्र नहीं रहती। बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं और स्वभाव में एक अनजाना सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसी चिड़चिड़ेपन के कारण परिवार में कलह और झगड़े जन्म लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि बच्चे बदल गए हैं, वे परवाह नहीं करते। लेकिन अगर हम आत्मचिंतन करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम न केवल परिवार के प्रिय बन सकते हैं बल्कि अपना शेष जीवन अत्यंत गरिमा और खुशी के साथ काट सकते हैं। एक धनी परिवार की साखी। कहानी इस प्रकार है। एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। वे रोज उससे कहते, बेटा अब तू शादी कर ले, हमें भी खुशी मिलेगी। मरने से पहले हम तेरे घर को बसता हुआ देखना चाहते हैं। पोता पोती की किलकारियां सुनकर हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। लड़का पहले तो हिचकिचाता था, उसे लगता था कि शादी करने से जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और उसकी स्वतंत्रता कम हो जाएगी। लेकिन माता पिता की बार बार की विनती और उनकी ढलती उम्र को देखकर उसने शादी का मन बना लिया। एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ बहुत सुखद रहा। बहू सचमुच बहुत अच्छी थी। वो सुबह जल्दी उठती, सास ससुर के पैर छूती, उनकी पसंद का खाना बनाती और पूरे घर का ध्यान रखती। बेटा भी खुश था कि उसके माता पिता की सेवा हो रही है। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे सास ससुर की उम्र और बढ़ती गई, उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे। बहू चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उन्हें उसमें कोई न कोई कमी दिखने लगी। बहू खाना बनाती तो वे कहते, आज तो सब्जी में नमक ज्यादा है, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता। वो कपड़े धोती तो ताना मारते, इतने पैसे खर्च होते हैं डिटर्जेंट पर, फिर भी कपड़े साफ नहीं हुए। वो घर साफ करती तो कहते, बस टालमटोल कर दिया, कोनों में तो धूल अभी भी है। रोज रोज के इन तानों से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बहू परेशान रहने लगी। वो अपने पति से शिकायत करती, लेकिन पति धर्म संकट में फंस जाता। वह एक तरफ माता पिता का सम्मान करता था और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की मेहनत को भी देख रहा था। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। अंततः एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहू तंग आकर अपने मायके चली गई। उसने साफ कह दिया, जब तक सास ससुर जीवित हैं, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। संत का आगमन और 4 महामंत्र। बहू के पिता को जब ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि बुढ़ापे में बुजुर्गों का दिमाग कमजोर हो जाता है, उन्हें सहन करना चाहिए। लेकिन बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी बात सिर्फ तानों तक नहीं है, वे पूरे गांव में मेरी बुराई करते हैं। कहते हैं कि बहू आलसी है, खाना खराब बनाती है और घर बर्बाद कर रही है। जब बहू के पिता अपने दामाद के घर गए तो वहां फिर वही बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दुखी मन से जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक दिव्य संत मिले। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, आंखों में गजब की चमक और हाथ में कमंडल था। संत ने उनकी उदासी का कारण पूछा। पिता ने अपनी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं उस परिवार को 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। संत जब घर पहुंचे तो पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया। भोजन का समय हुआ तो संत ने कहा, भोजन मैं तभी करूंगा जब तुम मेरी 4 बातें सुनने और उन्हें जीवन में उतारने का संकल्प लोगे। सास ससुर तैयार हो गए। संत ने बहुत ही शांत भाव से जीवन के 4 स्तंभ बताए। 1. अपनी जुबान का ध्यान रखो, वाणी का संयम। संत ने कहा, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जहर जुबान से निकलता है। इंसान बूढ़ा होता है लेकिन उसकी जुबान कभी बूढ़ी नहीं होती। कड़वे शब्द दिल पर जो घाव करते हैं वे कभी नहीं भरते। बोलने से पहले एक बार सोचें
कि ये बात सामने वाले को कैसी लगेगी। यदि आप मीठा बोलेंगे तो पूरा परिवार आपसे प्रेम करेगा। अपनी जुबान पर काबू रखना ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी तपस्या है। 2. मांगने का सही समय देखो। धैर्य। अक्सर बुजुर्गों को लगता है कि उन्हें हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए। यदि बहू रसोई में व्यस्त है या बेटा ऑफिस के काम में लगा है, उसी समय पानी या चाय मांगना और न मिलने पर गुस्सा करना गलत है। थोड़ा सब्र रखें। सही समय पर और प्यार से मांगी गई चीज हमेशा सम्मान के साथ मिलती है। 3. दूसरों के काम में दोष मत निकालो। सकारात्मकता। यह दुनिया का नियम है कि कोई भी पूर्ण नहीं है। बहू से भी गलती हो सकती है। यदि कभी नमक ज्यादा हो जाए या काम में देरी हो जाए तो गाली गलौज या ताने देने के बजाय प्यार से कहें। याद करें, जब आप जवान थे तब आपसे भी गलतियां होती थीं। अब दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें। 4. परिवार की बातें घर के बाहर मत निकालो। मर्यादा। सबसे बड़ी गलती बुजुर्ग ये करते हैं कि वे घर के झगड़े या बहू की शिकायत बाहर वालों से करते हैं। याद रखें, बाहर वाले सिर्फ तमाशा देखते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। इससे आपके परिवार की इज्जत कम होती है। घर की बात घर की चारदीवारी में ही रहनी चाहिए। बदलाव और सुखद अंत। संत ने फिर बहू और बेटे को भी पास बुलाया और कहा, तुम भी याद रखो, ये माता पिता वही हैं जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज यदि वे चिड़चिड़े हो गए हैं तो यह उनकी उम्र का दोष है। जैसा व्यवहार तुम आज इनके साथ करोगे, वैसा ही कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। इनकी सेवा करो, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। परिवार के सभी सदस्यों की आंखें खुल गईं। सास ससुर ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और बहू ने फिर से पूरे मन से सेवा शुरू की। कुछ समय बाद जब बहू के पिता दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि घर में हंसी खुशी का माहौल है। सास अपनी बहू की तारीफ कर रही थी और बहू अपने सास ससुर का हाथ बटा रही थी। निष्कर्ष, बुढ़ापा अभिशाप नहीं, वरदान है। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि खुशहाल परिवार के लिए मीठी वाणी, धैर्य, दूसरों को क्षमा करना और मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। यदि हम इन 4 बातों को जीवन में उतार लें तो बुढ़ापा जीवन का सबसे सुंदर और सम्मानित समय बन सकता है। भक्तों, याद रखें कि नीम करौली बाबा जी हमेशा प्रेम का संदेश देते थे। अपने घर को मंदिर बनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें और कड़वाहट को त्याग दें। राम राम सीताराम बोलो। नीम करौली बाबा जी की जय। जय श्री हनुमान जी।